बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कोट कॉलर गला बनाने जा रही हूँ और मैं ये गला एक मीडियम साइज़ की शर्ट के ऊपर बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए पेपर बुकरम लेते हैं। पेपर बुकरम मैंने ली है जो कि तकरीबन 10 इंच चौड़ी है और 10 इंच ही इसकी लंबाई है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। गला काटने से पहले आप किसी पेपर के ऊपर इसका पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपका गला जो है वो ठीक बना है या नहीं बना। तो सबसे पहले ऊपर से इसको बराबर करने के लिए एक लाइन लगा लेंगे। उसके बाद ये देखिए जो पहली लाइन मैं लगाऊंगी वो मैं तकरीबन 4 इंच के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है, 4 इंच के ऊपर। और दूसरी लाइन जो है वो मैं तकरीबन 8 इंच के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। मतलब टोटल इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो 8 इंच है। पहली लाइन मैंने 4 इंच के फासले से लगाई है और दूसरी फिर मैंने 8 इंच के फासले से लगाई है। तो ये हमारे गले की जो है वो टोटल लेंथ होगी। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं लेने जा रही हूँ 2.5 इंच। मतलब ये फोल्डिंग में स्टेम है, टोटल 5 इंच होगी, ठीक है। आप चाहें तो अगर ये बस्ट साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है तो आप इसको अपने साइज़ के हिसाब से 6 इंच तक भी ले सकते हैं चौड़ाई इसकी। तो अभी देखिए फर्स्ट पे जो मैंने निशान लगाया था 4 इंच पे, उसको इस चौड़ाई के साथ मैंने इस तरीके से राउंड में लाया है, ठीक है। जैसे कि हम बैन लगाने के लिए कटिंग करते हैं गोलाई में, बिल्कुल उस तरीके से मैंने इसको मैच किया है। और नीचे सिर्फ हल्का सा निशान दिया है कट का, जो कि हमारी फोल्डिंग की 2 परत बनेगी जिनको हमने फोल्ड करना है कोट कॉलर के गले के नीचे जो कट होता है फोल्डिंग के लिए। अब ये देखिए 1 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ से हम गोलाई पे लेके आएंगे और जब 1 इंच यहाँ पे आएगा उसको हम सीधा कट करेंगे, इसको हम सीधा कट करेंगे। तो आप इसको तिरछा कट भी कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल राउंड शेप में जैसे मैंने ये ड्रा किया इस तरह कट नहीं कर सकते। यहाँ से आपको सीधा कट करना है। ये इसकी सबसे अच्छी शेप है जो मैं बनाती हूँ और मुझे अच्छी लगती है। पहला 1 इंच आपने सीधा कट करना है और बाकी को उसी गोलाई के अकॉर्डिंग आपने कट कर देना है। तो आप इसको गहरा भी कर सकते हैं थोड़ा भी। ये देखिए इस शेप में मैंने काटा है। पहला 1 इंच आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर से मैंने इसको बराबर कर लिया है। नीचे से ये जो हमारा कट है इसको हम इस तरीके से बिल्कुल हल्का सा उसमें से बुकरम को कट करके अलग कर लेंगे, जो 4 इंच का नीचे का हमारा कट है। अभी ये देखिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच बुकरम पे निशान लगाती जाऊँगी, 1.5 इंच और 1.5 इंच। ये 1.5 इंच हमने पहले 4 इंच तक निशान लगाया, उसके बाद मैं इसको 2-2 इंच पे ले जाऊँगी, 2-2 इंच। अभी मैं 2-2 इंच बाहर की तरफ बुकरम को छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगा लूँगी। अब इस गले को कट कर लेंगे और कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। ये आपके सामने फाइनल लुक है इसकी। ये देखिए पहला जो 1 इंच है वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो मैंने सीधा रखा है क्योंकि जब ये फोल्ड होगा ऐसे तो ये बहुत प्यारा लगेगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। आज मैं आपको ये जो कोट कलर बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही इजी तरीका है और इंशाल्लाह आप ये तरीका जब बनाएंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई अच्छा तरीका बताया है। इसमें बहुत सी बारीकियाँ होती हैं। सीधे कपड़े के ऊपर हम लोग कोट कलर गला बनाते हैं, कोट कलर का कॉलर जो है वो सीधे कपड़े के ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से उसमें वो खूबसूरती नहीं आती। अभी गला लगाने के बाद कपड़े के ऊपर देखिए मैंने उसकी साइड्स जो है थोड़ी थोड़ी मोड़ दी हैं, फोल्ड करके उनके ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है। अभी ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड का ये जो है ये देखिए बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम गले को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी दरमियान में मैं इसकी लाइन लगा दूंगी, सिलाई मशीन से एक सिलाई लगाऊंगी ताकि ये हिले नहीं। लगाते वक्त जो है वो हमारा गला इधर उधर ना खिसके, इसके लिए मैं ये हल्की सी सिलाई, आप चाहें तो आप सुई धागे के साथ भी ये सिलाई लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको पिन वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी ये देखिए ये वो 1-1 इंच का निशान है जो हमने सीधा काटा था। तो हमको ये गला यहाँ रखने के बाद सिलाई अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस 1 इंच के निशान से। ये आपकी पहली सिलाई है जो आप कमीज़ की के दामन के ऊपर रख के इसको लगाने जा रहे हैं गले को। आपने पहली ही सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है। जो 1 इंच का कट हमने बिल्कुल सीधा लगाया था वहाँ से ऊपर से जो हमारा राउंड शेप आ रही है उसको आपने नहीं छेड़ना फ़िलहाल। इस कट को ये देखिए इस तरीके से मोड़ के सिलाई में बिल्कुल पेपर बुकरम के किनारों पे इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे सीधा करेंगे तो अगर सिलाई उसके अंदर बुकरम सिलाई के अंदर नहीं होगी तो वो 1-2 धुलाई के बाद इकट्ठी हो जाती है, कपड़े को छोड़ देती है और वो इकट्ठी हो जाती है। लिहाजा मैं इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर बुकरम को भी पकड़ते हुए सिलाई लगा रही हूँ। अभी फालतू कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा मिड में से कट करके इस तरह से हम कर लेंगे। अभी ये शेप आपके सामने आएगी, इस तरह हम गले को पलटा लेंगे। ये गला पलट के
ये देखिए उल्टी साइड पे चला गया है। अभी ये इस तरह से, ये जो हमारा 1 इंच हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी इस तरह से फोल्ड होगा। बैक से इसकी शक्ल इस तरह से होगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। अभी हमने कंधे जोड़ लेने हैं, अगला दामन और पिछला दामन दोनों को इस तरह रख के हम सिलाइयाँ लगा लेंगे ऊपर शोल्डर वाली, ये और ये दोनों सिलाइयाँ। तो अभी आप देख सकते हैं शोल्डर की एक सिलाई लगाई, अभी दूसरी तरफ से भी फ्रंट और बैक दामन को हम इस तरीके से सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। ये सिलाई जैसा कि आपको पता है तिरछी होती है। अभी देखिए बैक गला, अभी ये जितना फ्रंट गला हमारा खुला है इतना ही हमारा बैक गला, उसको हम सिर्फ 1 इंच डीप काटेंगे, सिर्फ 1 इंच डीप हम इस पे निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से किनारे इसके गोल कर देंगे, ठीक है। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें हमारे कॉलर की मेजरमेंट कितनी चाहिए। तो देखिए जहाँ से हमने ये किनारे सीना शुरू किए थे वहाँ से हम इसको पकड़ के पैमाइश करना शुरू करेंगे कि हमें कॉलर किस साइज़ का चाहिए, कितने इंच का चाहिए। तो ये देखिए तकरीबन ये 13 इंचेस आ रही हैं। तो अभी हम 13 इंचेस का कॉलर जो है वो कट करेंगे। अभी मेन गलती यहीं पे होती है, ये कॉलर जो है हमेशा ओरेब पट्टी का, ओरेब कपड़े का और ओरेब पेपर बुकरम पे ही काटा जाता है और यही इसकी खूबसूरती है। इसको अगर आप सीधे कपड़े पे बनाएंगे तो आप इसको प्रेस करके बिठा के कस्टमर को दे देते हैं कि भाई ये कॉलर बन गया है, लेकिन 1-2 धुलाई के बाद वो कपड़ा जो है वो श्लिंग होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है। तो आज जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये तरीका मैं यही तरीका अपनाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इस बुकरम के दोनों साइड्स पे निशान लगा लिए हैं ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी और ये बुकरम में कैसे काटूंगी। अब ये देखिए जहाँ पे 13 इंच या 14 या 15, 2 इंच ज़्यादा ही मार्जिन ले लें कि आपको अगर 13 इंचज़ पे चाहिए तो आप 15 इंचज़ जहाँ पे आपका आए वहाँ से आप इस तरीके से कट कर लें। ये हमारी अभी तिरछी पट्टी हमारे पास आ गई है। अब ये हम पैमाइश करके एक दफ़ा देख लेंगे कि आया इसमें से हमारा कॉलर की कटिंग के लिए पेपर बुकरम का पीस निकलेगा या नहीं। अभी टोटल मैं इसकी जो लेंथ ले रही हूँ, सॉरी चौड़ाई जो मैं इसकी ले रही हूँ वो 4 इंचज़ है। 3.5 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपने कॉलर की 13 इंच को फोल्ड करके, चूँकि ये बुकरम इस टाइम फोल्ड में है, फोल्डिंग में पड़ी है, तो मैंने इसको उतना ही निशान लगा लिया। आप इसको इस तरह तिरछी लाइन भी नोक दे सकते हैं और सीधी भी दे सकते हैं। मैं इस टाइम इसको सीधी बिल्कुल नोक के साथ बनाने जा रही हूँ, सीधी शेप के साथ, इसके कोई कोने नहीं निकाल रही, ठीक है। अभी ये देखिए 1.5 इंच यहाँ से छोड़ते हुए, 1.25 या 1.5 इंच नॉर्मल आप यहाँ से छोड़ते हुए इस तरीके से, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे कॉलर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और जब हम गुलाई देते हैं किसी भी चीज़ को तो हमको इंच टेप से एक दफ़ा फिर उसको नाप लें ताकि गुलाई देने से हमेशा उसकी जो पैमाइश है उसमें इजाफा हो जाता है। तो अभी देखिए जैसा कि मैं आपको बताऊंगी मेरा निशान कहाँ पे है, लेकिन जब मैं 13 इंच को फोल्ड करके इस पेपर बुकरम के ऊपर रख के देखती हूँ तो ये देखिए ये तकरीबन इसमें इतना इजाफा हो गया। मैं दोबारा से इसको मार्क कर लेती हूँ और अभी मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरह, ऊपर से भी मैंने उतना ही नाप के, नीचे से भी उतना ही, मतलब मैं इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से 13-13 इंचेस ही रख के कट करने जा रही हूँ, बिल्कुल सीधा कट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी नोक भी निकाल सकते हैं। अभी मैंने पेपर बुकरम को कपड़े के ऊपर जब पेस्ट करना है तो सबसे मेन बात जो याद रखने की है कि आपने इस कपड़े को भी ओरेब ही लेना है। आपने कभी भी इसको सीधे कपड़े के ऊपर नहीं लगाना। कि जब बैन कॉलर में लगा चुकूँगी तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि सीधे कपड़े से लगा हुआ कॉलर और इस तरह ओरेब कपड़े के ऊपर ओरेब बुकरम पे कटा हुआ कॉलर जो है उन दोनों की लुक में कितना फ़र्क है और वो कितने अच्छे दिखते हैं। ये देखिए इसको मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर, बिल्कुल वही तरीका अपनाया है जो मैंने आपको ओरेब पट्टी की कटिंग वाली वीडियो में सिखाया था कि कपड़े को हम कैसे ओरेब करते हैं और कैसे हमें पता चलता है, ठीक है। अभी ये देखिए जैसे हम बैन को सिलाई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमने जिस कपड़े के जिस एक हिस्से पे पेपर बुकरम को पेस्ट किया है उस हिस्से का एक किनारा नीचे वाला जो हमने फोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा, और बाकी को दूसरे कपड़े के ऊपर वो भी कपड़ा ओरेब है उसके ऊपर रखते हुए मैंने सी लिया है। अभी ये आखिरी किनारा, ये देखिए इसको मैंने सिलाई कर लिया है। अभी फालतू कपड़ा कट कर लें और इस तरफ जो है वो ये देखिए
फोल्डिंग जितना कपड़ा मैंने एक हिस्से का फोल्ड किया है, दूसरी तरफ मैंने उतना कपड़ा सिलाई के मार्जिन के लिए हाफ इंच जो है वो छोड़ दिया है। अभी ये मेरे पास तैयार है। इसको मैं मिड में से इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इसी तरह का निशान मैं मिड में शर्ट को मिड में जो है इसी तरह पकड़ते हुए उस पर भी एक निशान लगा लूँगी। अब उस निशान से इस कलर को लगाने से पहले इन दोनों मिडल वाले निशानों को एक दूसरे के ऊपर रख के मैं इस गले को एक दफ़ा फिर से इसकी पैमाइश कर लूँगी कि आया जो मैंने कॉलर बनाया है क्या वो अपनी पैमाइश के मुताबिक बिल्कुल ठीक बैठा है। तो ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी पैमाइश के मुताबिक है। अभी हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए मैं इस कलर को कैसे सी रही हूँ। इसको हम बैन वाले तरीके से नहीं सिएंगे, हम इसको सीधी शर्ट, ये देखिए ये शर्ट की सीधी साइड है, इससे मैं इसको, ये देखिए ये वो किनारा है जहाँ से मैं अपनी सिलाई स्टार्ट की थी जब हमने गला जो है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट किया था। अभी यहाँ से हम इसको सीना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे, इसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा कपड़े को फेरते जाएंगे और कॉलर को इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। ये कॉलर लगाने का सबसे अच्छा तरीका है और इस तरीके से अगर आप कॉलर लगाएंगे तो उसकी लुक बहुत ही प्यारी आएगी और वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी शर्ट के ऊपर बैठेगा। तो अभी ये देखिए मैंने कंप्लीट सिलाई लगा ली है। बैन में हम ये सिलाई उल्टी तरफ से स्टार्ट करते हैं शर्ट के, यहाँ हमने सीधी तरफ से स्टार्ट की है और इसकी जो एंड सिलाई है वो इस तरीके से यहाँ इधर आएगी। अभी सिलाई वाले हिस्से को हाथ के साथ, ये देखिए हाथ के साथ आप अंदर करते जाएंगे और ये फोल्डिंग वाला हिस्सा जो हमने पहले से एक्स्ट्रा एक कच्ची सिलाई लगा ली थी उसके साथ आप सिलाई करते जाएंगे। यहाँ आपने मुकम्मल तहम्मुल के साथ जो है वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा कपड़े को पकड़ के सिलाई लगानी है। एक ही दफ़ा में अपने पकड़ के पूरी सिलाई नहीं लगा लेनी। इसके किनारे अच्छे तरीके से आपने कपड़े के अंदर जो है वो उसको ओपनर के साथ या किसी भी चीज़ नुकीली चीज़ के साथ अपने अंदर अच्छे तरीके से फोल्ड करके उसके बाद इसको सिलाई लगानी है। ये देखिए आपके सामने कॉलर लग चुका है। इसको इस तरीके से हम फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ प्रेस करने के बाद कि इसकी लुक क्या आई है। अभी ये देखिए बिना इस्त्री के ही इसमें कोई चुनट नहीं है। मैंने ये देखिए हल्की हल्की इसको प्रेस किया है। अभी आप देख सकते हैं ये कितनी सफाई से, बिल्कुल जैसे मर्दाना कॉलर, टू पीस कॉलर जो मर्दाना कपड़ों पे लगाया जाता है बिल्कुल उसी तरह इतनी सफाई से और कितनी इजीली, ये देखिए कहीं पे आपको कोई चुनट नज़र नहीं आ रही और बहुत ही आराम से सफाई से हमने 15 मिनट के अंदर ये कॉलर बना के तैयार करके कमीज़ के ऊपर लगा लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। और वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।